हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मशाला। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी फर्स्ट बीपी 404 टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर 2021 एंड 2022 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने 2018 एंड 2019 के पेपर को डिस्कस किया। आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए इस पूरे पेपर को हम लोग 2 मार्क के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन को भी देखेंगे और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि रहा हमारा पेपर का जो हमारा सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन द टर्म बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया एलेबोरेट थेरेपेटिक इंडेक्स एंड साइनर्जिज्म को बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक को एक्सप्लेन करना, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया डिमॉन्स्ट्रेट द सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज ऑफ एड्रेनलिन डायग्रामेटिकली, यानी इसे आपको डायग्राम से अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट इनलिस्ट द ड्रग यूज फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, आपको यहाँ पर ड्रग बताने जो हमारे ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप होते हैं उसको बताना आपको। नेक्स्ट पूछा गया कंपेयर द जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक को कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्लासीफाई ड्रग फॉर एल्जाइमर डिजीज में कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं, इसलिए ड्रग क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जरूर देख के जाना। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा, यहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पूछेगा कंपेयर द ड्रग एडिक्शन एंड हैबिचुएशन क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। इससे क्या यहाँ पर आइडिया लगा कि सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख के जाना है। चलो सेक्शन बी में क्या पूछा गया, यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन होता है जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर पूछा गया पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस ड्रग रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। नेक्स्ट पूछा गया समराइज एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम वैल्प्रोएट की फार्माकोलॉजी बताना। मैंने पहले बता दिया आपको, एक ड्रग की फार्माकोलॉजी एक डिटेल में पूछा जाएगा, जो भी क्लास की ड्रग वो पूछेगा। नेक्स्ट क्लासीफाई ओपियाइड एनाल्जेसिस को क्लासीफाई करना है, उसके बाद फार्माकोलॉजी देना है मॉर्फिन की। फार्माकोलॉजी में मैंने पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बताना होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी फार्माकोडायनेमिक, उसकी फार्माकोकाइनेटिक, देन उसका एडीआर एंड लास्ट में उसका यूजेज, ये सब लिखने होते हैं। चलो नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या पूछा गया है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन बताना। नेक्स्ट पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन, से क्या समझते हैं, एंड डिस्कस करना है वेरियस क्लिनिकल ट्रायल फेजेज को। नेक्स्ट पूछा गया क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक को क्लासीफाई करना है, उसके बाद डिस्कस करना फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेज ऑफ एट्रोपिन के बारे में। देखिए सेम वही पैटर्न है, एक क्लास को क्लासीफाई करना, देन किसी उस क्लास की मेन जो ड्रग होगी उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेज लिखने होंगे। नेक्स्ट पूछा गया समराइज द स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में, आपको स्टेप लिखने हैं। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन वेरियस स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया के बहुत सारे स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसको आपको एक्सप्लेन करना किस स्टेज में क्या कंडीशन होती है एंड डिस्कस करना प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के बारे में। नेक्स्ट पूछा गया क्लासीफाइड ड्रग फॉर पार्किंसन डिजीज एंड एक्सप्लेन करना लीवोडोपा थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट पूछा गया डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेज ऑफ बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट। इन सब का मैकेनिज्म आपको जरूर देख के जाना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ प्रीवियस ईयर में भी और आगे भी आने के चांसेस है। तो चलो हम 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पहला क्या था एग्जामिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडवांटेज क्या होता है, ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन का सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिकल होती है एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ये इसके एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, बहुत धीमे एब्जॉर्प्शन होता है, एक्शन भी इसका स्लो देखने को मिलेगा एंड इसमें इरिटेबल क्योंकि कड़वा भी लग सकता है एंड अनपलेटेबल ड्रग होती है और इसमें फास्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हमारा डिफाइन द टर्म बायो अवेलेबिलिटी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सिंपल था, इसको लिखना कि बायोअवेलेबिलिटी इंडिकेट करता है मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट को जो थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग जो हमारे रीच करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंड अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, मतलब वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहुंच के हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जो अपना एक्शन दिखाते हैं उसकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारी क्या है एलेबोरेट द थेरेपेटिक इंडेक्स एंड साइनर्जिज्म। तो इसमें थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स इज डिफाइंड एज, इसमें क्या होता है रेशियो ऑफ डोज ऑफ ए ड्रग दैट कॉजेज टॉक्सिसिटी टू डोज दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी जो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट को मतलब डिफाइन करे हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स होता है और इसको मेजर किया जाता है
थेरेपेटिक इंडेक्स इक्वल टू मीडियन लीथल डोज एंड अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज, यानी लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज का जो रेशियो होता है वही हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स बताता है और ये ड्रग की टॉक्सिसिटी को सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट साइनर्जिज्म के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, नाम में सीन मतलब एक साथ, तो साइनर्जिज्म ऑकर्स व्हेन कब होता है, जब कंबाइन एक्शन ऑफ ड्रग, जब कुछ ड्रग के एक्शन का कंबाइन हो जाए एंड रिजल्ट इन एन इफेक्ट इज ग्रेटर देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड इफ ईच ड्रग वर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, यानी अगर कोई ड्रग अकेले जो एक्शन दिखा रही है लेकिन किसी दूसरे ड्रग के साथ अगर उसको मिलाया जाए तो उसका एक्शन बढ़ के दिखे, यही क्या कहलाता है, साइनर्जिज्म। तो यहाँ जैसे एग्जांपल, इफ ड्रग ए एंड ड्रग बी ईच प्रोड्यूस 20% रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर में केवल 20% रिडक्शन कर रहा है, बट अगर इन दोनों ड्रग को एक साथ दिया जाए तो कितना रिडक्शन करेगा, 50%। यही हमारा होता है सिंपल सा साइनर्जिज्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं वोल्टेज ग्रेटर सोडियम चैनल को, देन क्या होगा, नो एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनटू सेल, सेल के अंदर सोडियम जा ही नहीं पाएगा जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन ही नहीं होगा। देन क्या होगा, नो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू सीएनएस, तो कोई मैसेज ही नहीं जाएगा जिसकी वजह से एनेस्थेसिया प्रोड्यूस होने लगेगा। यही तो हमारा टारगेट था। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना सिंथेसिस स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एडिलिन ड्रामेटिकली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंथेसिस एडिलिन का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर देखिए टायरोसिन, टायरोसिन से हमारा बनता लिवोडोपा विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन 3 मोनो ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट हमारा लिवोडोपा से बनता डोपामिन, डोपामिन हमारा कैसे कन्वर्ट होता है, एरोमेटिक यल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज की मदद से। नेक्स्ट डोपामिन हमारा वेसाइकिल में जाके आगे सारे स्टोर होते हैं, स्टोर भी पूछा उसको आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा नार एड्रिनल में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट नार एड्रिनल हमारा कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन में, और ये हमारा कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फेनिल इथेनोलामाइन या मेथिल ट्रांसफरेज की मदद से। तो इस तरीके से आपका एड्रेनलिन का पूछा था कैसे सिंथेसिस होता है, तो आपको सिंपल सा चार्ट के फॉर्म में दिखा देना। 2 मार्क का पूछा गया तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इनलिस्ट द ड्रग यूज फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूज होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ड्रग पूरा क्लासिफिकेशन मैंने दे रखा, इतना बिल्कुल नहीं लिखना है, बस इसके 3-4 ड्रग लिख देनी है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ बीटा एनर्जी ब्लॉकर होती हैं, इसमें मेटोप्रोनाल, एंटीमोलाल, बेटक्सोलाल, कार्टियोलाल, इसमें कोई एक ड्रग लिख देना। अल्फा 2 एनर्जी एगोनिस्ट आपको ब्रिमोनिडिन हो जाता है, एप्राक्लोनिडिन हो जाएगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से एस्टाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ये सारे इंपॉर्टेंट ड्रग है। आप इसमें से कोई भी 2-3 ड्रग लिख देंगे, वो ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर 3 टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी जो एक्साइट करवाता है, इनहिबिटरी जो उसको एक्शन को रोके, एंड बोथ जिसके दोनों एक्शन होते हैं, एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी। तो एक्साइटरी हमारा कौन सा, तो ग्लूटामेट हो जाता है, नेक्स्ट एस्पार्टेट हो जाता है, नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, इनहिबिटरी में ग्लाइसिन आता है, गाबा आता है एंड सेरोटोनिन आ जाता है। बोथ में हमारा एस्टिल कोलिन हो जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन हो जाता है एंड डोपामिन। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स में सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस लिख देना। अगला है कंपेयर जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक को कंपेयर करना। तो हमारे जनरल एनेस्थेटिक का जो साइट ऑफ एक्शन होता है कहाँ काम करता है, सीएनएस पे, और लोकल एनेस्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन पीएनएस होता है जो लिमिटेड भी होता है। और हमारा जो एरिया ऑफ बॉडी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक में पूरे बॉडी में एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही देखने को मिलता है। जो हमारा जनरल एनेस्थेटिक का जो कॉन्शियसनेस होता है उसमें जनरल एनेस्थेटिक में लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, और लोकल एनेस्थेटिक में अनअल्टर बदलाव कोई नहीं देखने को मिलता है। केयर ऑफ वाइटल फंक्शन के बारे में देखा जाए तो जनरल एनेस्थेटिक में इस केयर इसेंशियल हो जाती है, लोकल एनेस्थेटिक में नो नीड, कोई जरूरत नहीं होती केयर करने की। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडीशन फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास, यानी इसमें जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास देखने को मिलता है, यानी कैन मूव टू अदर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन में भी इसका एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास कम देखने को मिलता है। पुअर हेल्थ पेशेंट, इतना सारा लिखना नहीं है, इसमें से 3-4 पॉइंट लिखना है जो आपको याद हो जाए, इंपॉर्टेंट जो लगे। पुअर हेल्थ पेशेंट में जनरल एनेस्थेटिक रिस्की होता है, यूज करने से रिस्की होता है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में सेफ माना जाता है। नेक्स्ट, यूज इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, जैसे जनरल एनेस्थेटिक में पॉसिबल टू गिव दे सकते हैं, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक में नॉट पॉसिबल, नहीं देना होता है। यूज इन मेजर सर्जरी, किसका मेजर सर्जरी यूज करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक को यूज नहीं कर सकते मेजर सर्जरी में। अगर बात करें माइनर सर्जरी में तो जनरल एनेस्थेटिक का यूज नहीं करते हैं, लेकिन लोकल का हम प्रीफर करते हैं। ये सारे जो कंटेंट है कहाँ से लिए गए हैं, रेफरेंस जो है इसेंशियल ऑफ मेडिकल
फार्माकोलॉजी बाय के.डी. त्रिपाठी 8th एडिशन से लिया गया। आप वहाँ से जाके सारे कंटेंट देख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासीफाइड ड्रग फॉर एल्जाइमर डिजीज के ड्रग को क्लासीफाई करना। बहुत सारे ड्रग है, जैसे यहाँ पे देखिए रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन, डोनेपेजिल हमारे एल्जाइमर ड्रग में एल्जाइमर क्लास की ड्रग है जो एल्जाइमर को ट्रीट करने में दी जाती है। नेक्स्ट हमारी कंपेयर द ड्रग एडिक्शन एंड हैबिचुएशन। एडिक्शन मतलब किसी चीज का आदत लग जाना। ड्रग एडिक्शन इज ए कंडीशन इन विच एनी पर्सन बिलीव दैट सेंस ऑफ वेल बीइंग इज अचीव ओनली थ्रू द ड्रग टेकन। मतलब विश्वास मान रहा है कि हमें केवल ड्रग लेने से ही हमारा जो कंडीशन है ठीक होगा, तो उसके लिए एडिक्ट हो जाता है। हैबिचुएशन क्या होता है? हैबिट हो जाना। जैसे ड्रग हैबिचुएशन इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपीटेड, उस चीज का बार बार यूज करने लगता है दिन में कई बार। जैसे कुछ लोग टी के लती हो जाते हैं, कुछ लोग कॉफी के, कुछ लोग टोबैको के, तो ये हैबिचुएशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 2022 का जो पेपर है उसमें जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है क्या क्या देखिए। इसमें पहला पूछा कि डिफाइन ड्रग टॉलरेंस और उसके एग्जांपल को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, के रेगुलेशन से क्या समझते हैं। नेक्स्ट पूछेगा डिफाइन डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। नेक्स्ट व्हाट इज को ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हाट आर प्री एनेस्थेटिक एजेंट, एक्सप्लेन करना विथ एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट पूछा गिव ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन माओ इनहिबिटर एंड सिम्पैथोमाइमेटिक, ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट आर हालुसिनोजन, इसके दो एग्जांपल भी देने हैं। नेक्स्ट पूछेगा डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट, उसका एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ। सेक्शन बी के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन, क्या होता है, एंड डिस्कस करना है डिटेल इन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर को भी। नेक्स्ट पूछेगा एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन को बताना है। नेक्स्ट क्लासीफाई सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, देखिए क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये भी पूछ लिया गया। एंड गिव देना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूज ऑफ एड्रेनालिन का, केवल एक ड्रग का पूछा है। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या पूछा है, एलेबोरेट ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, में कौन सी ड्रग यूज की जाती है। आपको अभी पीछे 2 मार्क्स में पूछा था, अब यहाँ पर आपको पूरा क्लास को एलेबोरेट करके यहाँ बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को डिटेल में बताना है। नेक्स्ट पूछा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन एएनएस, में कैसे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है आपको उसको एक्सप्लेन करना डिटेल में। नेक्स्ट क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक, देखिए क्लासिफिकेशन क्वेश्चन फिर से आ गया एंड इसमें मेन ड्रग हमारा फेनिटोइन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बताना है। नेक्स्ट पूछा डिस्कस द बैरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख के जाना है। एंड एलेबोरेट करना एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, देखिए 2 मार्क्स में पूछा गया पिछले साल में और यहाँ लॉन्ग में पूछा गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया, क्लासीफाई एंटी पार्किंसन ड्रग, और किसी एक ड्रग की आपको मैकेनिज्म एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाना, जैसे यहाँ पर किसका पूछा गया, लीवोडोपा का। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार जरूर देखना आपको। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं 2 मार्क का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग टॉलरेंस, क्या होता है। ड्रग टॉलरेंस एक प्रकार का, इसमें क्या होता है, ड्रग टॉलरेंस इज ए डिक्रीज इन इफेक्ट ऑफ ड्रग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर। जब आप किसी चीज का बार बार एक्सपोजर करते हैं तो उसका लिए आप टॉलरेंस हो जाते हैं। इन दिस क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज, तो उसके केस में क्या होता है, आपको उसके एक्शन को रिस्पॉन्स को देखने के लिए हायर डोज की जरूरत पड़ने लगती है, उसका टॉलरेंस हो जाता है। जैसे ओपियाइड टॉलरेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजाइम इनहिबिशन सिंपल सा, ऐसे एंजाइम्स जो बाइंड करते हैं एंजाइम्स एंड डिक्रीज करते हैं उसकी एक्टिविटी को। जैसे एग्जांपल यहाँ पर सिमेटिडीन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगा, आइसोनियोजाइड। नेक्स्ट एंजाइम इंड्यूसर, जो क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो इंड्यूस करते हैं, बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी को इंड्यूस मतलब इंक्रीज कर देते हैं। यानी एंजाइम इंड्यूसर आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंजाइम एंड इंक्रीज देयर एक्टिविटी, सिंपल सा लैंग्वेज में आपको लिख देना। एग्जाम्पल जैसे ग्लिसरोफुलविन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड फेनिटोइन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करें व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, से क्या समझते हैं। तो रिसेप्टर रेगुलेशन 2 तरीके होते हैं, एक डाउन रेगुलेशन होता है, एक अप रेगुलेशन। तो डाउन रेगुलेशन क्या होता है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एगोनिस्ट से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रिसेप्टर नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर घट जाती है, जिसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट भी घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्रोनिक यूज ऑफ साल्ब्यूटामॉल। अप रेगुलेशन क्या होता है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटागोनिस्ट का यूज होने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रिसेप्टर नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर, ये भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ड्रग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। एग्जांपल जैसे सडन विड्रॉल ऑफ बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोप्रेनोलाल, ये सारे रेगुलेशन के एग्जांपल्स है एंड इसका टाइप है, यही लिख देना आपको। नेक्स्ट डिफाइन द ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, क्या होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट रिसेप्टर साइट
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पांस इज कॉल्ड ड्रोज रिस्पांस रिलेशनशिप। ये हमारा सिंपल सा रिलेशनशिप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड रिसेप्टर के बीच में, उसको आपको बता देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज को ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर का को ट्रांसमीटर क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। इसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ मोर देन वन न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम द सेम नर्व टर्मिनल, यानी जब एक ही नर्व टर्मिनल से एक से ज़्यादा न्यूरॉन का रिलीज हो उसे बोलते हैं को ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, सिंपल सा डिफिनेशन है। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना। यहाँ पर देखिए लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सेम ब्लॉक करता है वोल्टेज ग्रेटर सोडियम चैनल को। देन क्या होता है, सोडियम एंट्री आयन का सोडियम आयन एंट्री सेल में बंद हो जाती है, तो डीपोलराइजेशन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो पाता। अल्टीमेटली हमारा सीएनएस के पास इम्पल्स नहीं पहुंच पाता, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है, एग्जांपल बताना। तो ऐसे ड्रग जो यूज की जाती हैं प्रायर टू एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से पहले कुछ हमारे प्री एनेस्थेटिक ड्रग यूज की जाती हैं, ये सेफ होती हैं एंड प्लीजेंट होती हैं ताकि पेशेंट अच्छा फील करे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के दौरान। नेक्स्ट, यहाँ पर क्लास अलग अलग क्लास की ड्रग होती हैं, जैसे एंटी एंजाइटी ड्रग में डायाजिपाम, लोराजिपाम आते हैं। ओपियाइड एनाल्जेसिक में मॉर्फिन एंड थेडिन आ जाता है। एंटीकोलिनर्जिक में आपका एट्रोपिन एंड हायोसिन ग्लाइकोपार्लेट आ जाता है। एंटी एमेटिक में मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। ऑन्डासिट्रॉन भी आ जाता है। H2 ब्लॉकर पीपीआई में रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, ये सारे ड्रग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, न्यूरोलेप्टिक में आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रेमाजीन, हाइलोपेरिडोल, ये सारे ड्रग आपके प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे दी जाती हैं एनेस्थीसिया देने से पहले। नेक्स्ट, गिव ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन माओ इनहिबिटर एंड सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो क्या क्या इंटरेक्शन देखने को मिलता है, पहला तो है इंक्रीज इसका हाइपरटेंसिव क्राइसिस बढ़ जाती हैं, एक्स एग्रीगेटेड सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज हॉलुसिनोजन क्या होता है, एग्जांपल देना। हॉलुसिनोजन एक ड्रग की क्लास होती है दो अल्टर करती है परसेप्शन, मूड एंड वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस को एंड लीडिंग टू एक्सपीरियंस दैट डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी रियलिटी। मतलब जो भी हमारे सामने रियलिटी होती है उससे हट के हमें फील होता है, हम नए नए चीज़ों का परसेप्शन करने लगते हैं। हॉलुसिनोजन, हम पूरी तरीके से होश में नहीं रहते हैं इस केस में। अलग अलग क्लास की ड्रग हैं, जैसे इंडोल एमीन में हमारे एलएसडी आ जाती है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलेमीन। एंड नेक्स्ट, फेनिल एल्किल एमीन में एमीन आ जाता है, जैसे मेस्कैलिन, याबा एंड एस्टैसी, ये सारे ड्रग है। नेक्स्ट, एक्रिल साइक्लोहेक्सिल एमीन में फेनिल साइक्लिडीन आ जाता है। कैनाबिनॉइड में आपके बहुत सारे ड्रग है, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, भांग, गांजा, चरस, ये सारे हालुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। सबसे पहले पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं, हैव अफिनिटी टू प्रोड्यूस, इसमें सब मैक्सिमल इफेक्ट देखने को मिलता है लेकिन एंटागोनाइज करता है एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। नेक्स्ट, इनवर्स एगोनिस्ट एक हमारे जो एक्टिविटी होती है इस ड्रग की, जो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ एंड प्रोड्यूस करता है अपोजिट एक्टिविटी। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब यहाँ पर देखिए फार्माकोलॉजी से हर यूनिट से जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा, तो ये सारे जो जितने भी अंडरलाइन है यूनिट 1 यूनिट 2 में आपको एक बार जरूर देख के जाना। यूनिट 3 से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस है, ये सारे क्लास एक बार जरूर देख के जाना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।